हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने बात करी थी हड़प्पा सभ्यता के मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोगों की मतलब कि रहन सहन के बारे में, कैसे वो एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते थे और भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आज हम बात करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो यहाँ पर आर्ट और कल्चर यानी कि कला और संस्कृति में ये लोग कैसे थे, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सील्स यानी कि मोहर, जो यहाँ पर अनेक प्रकार की जो सील्स मोहर पाई गई थी, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सील्स थी, तो ये मुख्य रूप से स्टेटाइट की बनी हुई होती थी। स्टेटाइट मतलब शेल पत्थर, ठीक है, जो एक मजबूत पत्थर होता है, चट्टान से बना हुआ, तो इससे ये बने होते थे। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पाओगे, तो इस प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर बने होते थे, ठीक है, जैसे कि सांड हो गया, यूनिकॉर्न यानी कि एक सींग वाला एक कोई जानवर हो गया, जैसे कि यहाँ पर एक बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जानवर बने होते थे इन सील्स पर, एलिफेंट, राइनोसोरस इत्यादि, ठीक है। और ये इनके अलग अलग उद्देश्य थे। जो ये सील्स थे, तो ये बहुत सारे मतलब कि कामों के लिए यूज किए जाते थे, जैसे कि ट्रेड, व्यापार के लिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर यूज किए जाते थे, ठीक है, प्रशासन के लिए यहाँ पर यूज किए जाते थे इन सील्स का। तो बहुत सारे प्रकार के इनके पर्पस थे। तो ये था। अब दूसरा देखते हैं स्कल्पचर यानी कि शिल्पकला। शिल्पकला भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि ये जो मोहनजोदारो के लोग थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो ये स्कल्पचर शिल्पकला को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। जैसे कि आप यहाँ पर एक जो खुदाई में मिली है, वो मिली है एक डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति, ठीक है, वो मिली है मोहनजोदारो से, जो एक यहाँ की बहुत ही फेमस आर्टिफैक्ट यानी कि कलाकृति है, ठीक है, जो यहाँ पर मिली है, जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये थी। एक मिला है यहाँ पर बियर्डेड प्रीस्ट किंग, एक पुजारी की मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी है, ठीक है, तो उसकी एक मूर्ति मिली है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर यहाँ पर मिले हैं, बहुत सारे मतलब कि पहले खुदाई में, ठीक है। टेराकोटा फिगरेंस यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, पकी हुई मिट्टियों की मूर्तियाँ, और एक मूर्ति है मदर गॉडेस की, ठीक है, तो ये भी मिली है। उसके अलावा स्कल्पचर तो बहुत सारे मिले हैं। उसके अलावा पॉटरी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो बर्तन होते हैं, बर्तन भी ये यूज़ करते थे, और वो बनाते थे व्हील मेड पॉटरी यानी कि जो व्हील होता है, चक्का होता है, ठीक है, तो उससे ये पॉटरी को बनाते थे, उसको घुमाकर। तो ये था यहाँ पर पेंटेड विद जियोमेट्रिक नेचुरल मोटिव्स। जो यहाँ पर पॉटरी होती थी, वो उस पर मतलब कि जियोमेट्रिक, ठीक है, वो निशान बने होते थे, और नेचुरल यहाँ पर चीज़ें बनी होती थी, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर इत्यादि, ठीक है, इन पॉटरीज, इन बर्तनों पर। तो ये था। अब देखते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी, जो हड़प्पन लिपि थी उनकी, ठीक है, वो किस प्रकार की थी। तो जैसे कि जो हड़प्पन लिपि है, उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, वो एक तरीके से अभी तक अनडेसिफर्ड है, ठीक है, उसको अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। और जो ये इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो यहाँ पर मतलब कि लिखे होते थे इनके सील्स पर, कुछ या कुछ भी मतलब कि इनके जो कुछ मिल गई यहाँ पे कुछ वस्तुएं, तो वहाँ पर जब कुछ लिखा होता था इनकी भाषा में, तो वो कम ही लिखा होता था, ठीक है। एक तरफ से यहाँ पर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है, और ये मिलते थे, ये जो इंस्क्रिप्शन थे, तो ये मिलते थे सील्स पर यानी कि मोहर पर, पॉटरी यहाँ की बर्तनों पर, कॉपर प्लेट्स पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो लिखी हुई होती थी। तो ये था। और ये पिक्टोग्राफिक होते थे, ठीक है, ये सील्स, ये जो स्क्रिप्ट है, ये पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्रात्मक होते थे, ठीक है, यहाँ पर चित्र भी बने होते थे, ऐसे चित्रात्मक चित्र के रूप में यहाँ पर लिपि हमें देखने को मिलती है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन अभी तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। तो ये था।
अब दोस्तों, अब देखते हैं इनके सोसाइटी और रिलीजन को, यानी कि इनकी सोसाइटी समाज कैसा था और रिलीजन किस धर्म को ये फॉलो करते थे। तो सबसे पहले सोसाइटी को देख लेते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये थे इगैलिटेरियन, यानी कि समानतावादी थे। यानी कि इनके जो समाज में सभी को मतलब कि समान रूप से माना जाता था। यहाँ पर कोई धर्म यहाँ पर प्रचलित नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पैलेसेस यानी कि जो बड़े बड़े महल होते हैं, ठीक है, टेम्पल्स, महल, ऐसे कोई भी मतलब कि स्ट्रक्चर इस तरह के मौजूद नहीं थे जैसे कि ये मेसोपोटामिया में उस समय पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े वहाँ पर पैलेसेस और टेम्पल्स हुआ करते थे मेसोपोटामिया में, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। और जो यहाँ की सोशल क्लास यानी कि जो सामाजिक जो वर्ग थे, तो वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते थे वैसे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पद वाली चीज़ नहीं होती थी, ये बड़ा वो छोटा, ऐसा प्रकार जो हायरार्किकल होती है। ठीक है, यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं होते थे। ठीक है, सभी को समान समझा जाता था, कोई भी वहाँ पर सामाजिक वर्ग उस समय तक मौजूद नहीं था। वो तो बाद में आए जब वैदिक काल शुरू हुआ। ठीक है, और अब बात करते हैं रिलीजन की। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर कोई भी टेम्पल के यहाँ पर क्लू नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई भी टेम्पल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कुछ क्लू है जो यहाँ पर मिले हैं वैसे, लेकिन ये एक तरफ से मतलब कि धर्म को प्रदर्शित मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मदर गॉडेस की यहाँ पर मतलब कि माना जाता है कि यहाँ पर पूजा होती होगी मदर गॉडेस की। और उसके अलावा पशुपति शील भी यहाँ पर मिली है, और कहा जाता है कि कई बार की वो शिव जी की मूर्ति थी, यानी कि जो पशुपति थी वो शिव जी वहाँ पर बने हुए थे, लेकिन ये अभी भी मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, इस पर विवाद होता रहा है टाइम पर। तो ये था। अब यहाँ पर कई प्रकार के सैक्रेड एनिमल्स यानी कि जो पवित्र पशु माने जाते थे उस समय के, वो भी वहाँ पर मिले हैं या बनाए मतलब कि उनके द्वारा माने जाते थे, जैसे कि बुल, सांड हो गया, एक सींग वाला जानवर हो गया, यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इस प्रकार के जानवर इनको पवित्र समझा जाता था उस समय पर। वहाँ पर नेचर की वर्शिप यानी कि पूजा होती थी, नेचर की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा। ठीक है, जैसे कि ट्रीज हो गए, हमारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, उनकी पूजा होती थी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एम्यूलेट्स यानी कि जो ताबीज होते हैं, ठीक है, तो वो भी वो पहनते थे। ठीक है, वो मानते थे कि कुछ ना कुछ मतलब कि बुरी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उन पर भी वो विश्वास करते थे। अब देखते हैं ब्यूरियल प्रैक्टिसेस यानी कि जो दफनाने वाली क्रियाएं होती थी वो किस प्रकार से होती थी यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे कब्रिस्तान भी यहाँ पर पाए गए हैं। कब्रिस्तान मतलब जो यहाँ पर दफनाए जाते थे लोग मरने के बाद, तो वो भी यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लोगों की बॉडी होती थी वो बर्तनों के साथ या फिर आभूषणों के साथ वहाँ पर पाई गई है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि जो मर जाता था कोई तो उनके साथ उनकी पॉटरीज यानी कि बर्तन और आभूषण भी साथ में दफनाए जाते थे। तो इस प्रकार से भी मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनकी एक तरह की दफनाने की वो होती थी, मतलब रीति रिवाज वहाँ पर पाया जाता था। ठीक है, और कोई भी लार्ज स्केल यहाँ पर फ्यूनरे मतलब कि वो नहीं होती थी। जब मर जाते थे तो उसके बाद कोई मतलब उनके लिए इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट नहीं बनाया जाता था जैसे बाद में होते थे स्तूपा वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो नहीं बनाए जाते थे उनके मरने के बाद, उनके मतलब कि जो कब्र थी उसके ऊपर। ठीक है, ये था। अब दोस्तों ये जान लेते हैं अब सबसे लास्ट में कि मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, मतलब वो ख़त्म कैसे शुरू हुई। ठीक है, ख़त्म होना कैसे शुरू हुई आफ्टर 1900 के बाद, 100 BC के बाद, 90 मतलब कि 1900 ईसा पूर्व के बाद। तो इसको देख लेते हैं। हालांकि वैसे मतलब कि इसके जो बहुत सारे रीजन मतलब कि कारण दिए जाते हैं तो वो अभी मतलब कि उन पर डिबेट चलती रहती है, उनको अभी सच नहीं माना जाता सबको। ठीक है,
मानते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन कंफर्म नहीं पता उनके बारे में। जो पॉसिबल कॉजेस यानी कि जो कुछ कारण हैं जो कि संभव माने जाते हैं उनके डिक्लाइन के, तो वो ये है कि सबसे पहले जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा उस समय पर, ठीक है, जिससे कि जो नदियाँ हैं वो सूख गई होंगी, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में सरस्वती एक नदी थी, ठीक है, तो वो सूख गई होगी। और उसी तरह की और भी जो नदियाँ होती हैं उस समय पर जो थी, तो वो सूख गई होंगी, जिससे कि उनको पानी की समस्या हुई होगी और वो वहाँ से मतलब कि कहीं और चले गए होंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर एक पॉसिबल एक कारण यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा दिया जाता है कि जो सिंधु नदी थी तो उसके मार्ग में बदलाव हुआ होगा, जहाँ से वो बहती थी उसने अपना रास्ता वहाँ से चेंज कर लिया, तो ये भी शायद एक कारण हो सकता है। अब उसके बाद था डिक्लाइन इन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, यानी कि जो मेसोपोटामिया है उस जब हम व्यापार करते थे पहले, तो उसमें भी वो गिरावट आई होगी व्यापार करने में भी, तो ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। उनके लिए मतलब कि व्यापार करना संभव नहीं हो पाया और जिसके बाद धीरे धीरे मतलब कि यहाँ की सभ्यता भी खत्म होती चली गई, तो ये भी एक कारण माना जाता है। अब एक ये भी दिया जाता है कारण कि बहुत सारे जो हड़प्पा सभ्यता के जो सिटीज़ या जो ग्रामीण सभ्यता मतलब कि रही होगी कहीं पर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो थे, तो वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, नदियों के द्वारा वहाँ पर बाढ़ आ गई होगी या एकदम से बहुत ज़्यादा वर्षा हुई होगी और उसके बाद बाढ़ आ गई होगी, तो ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन प्राकृतिक संसाधन, तो उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ उन्होंने कर लिया होगा, ठीक है, जिसके बाद कुछ बचा नहीं और उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, तो ये भी एक पॉसिबल कारण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आंतरिक सामाजिक और आर्थिक इश्यूज भी वहाँ पर रहे होंगे, ठीक है। समाज मतलब कि जो आपस में उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जो समस्याएं थी, तो उनकी वजह से भी हो सकता है कि वो वहाँ से कहीं और चले गए होंगे, ठीक है, या फिर ख़त्म हो गए होंगे, तो ये भी था। तो ये था दोस्तों, और जिसके बाद की जो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी, तो इसके बाद धीरे धीरे एकदम से नहीं, मतलब कि धीरे धीरे ये रूरल कल्चर में मतलब कि जो ग्रामीण सभ्यता थी उसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, या तो वहाँ पर दूसरे नए लोग आ गए होंगे या फिर वही लोग थे, तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब कि रूरल जो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण जो कल्चर था, ग्रामीण संस्कृति, तो उसमें धीरे धीरे ये लोग चेंज हो गए, ठीक है। और कोई इसमें ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से बदलाव नहीं आया, ये सब धीरे धीरे हुआ। तो ये था डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें कैसे डिक्लाइन हुआ हड़प्पा सभ्यता, तो ये था।